पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नज़ले की 3 अक़साम होती हैं, जिनमें से एक गर्म नज़ला होता है जिसे नज़ला हार कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज की वीडियो में नज़ला बार्द यानी कि ठंडे नज़ले के बारे में बात करेंगे। ये कैसे होता है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू तिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ठंडा नज़ला यानी कि नज़ला बार्द जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, ये दिमाग को ठंड लगने की वजह से होता है। इसके जो असबाब हैं वो हैं दिमाग को ठंड लगना, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल यानी कि बर्फ़ वगैरह का इस्तेमाल, आइसक्रीम वगैरह इस्तेमाल करना, ठंडी बोतलें पीना, इसके अलावा सवैयाँ वगैरह ठंडी इस्तेमाल करना, कस्टर्ड वगैरह इस्तेमाल करना, तो ये सारे इसके असबाब में शामिल हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहाना या फिर ठंडी हवा का लगना या फिर मौसम की तब्दीली से भी ये हो जाता है। अगर इसकी अलामात के बारे में बात करें तो सर्दी के साथ साथ जो है इसकी अलामात में इजाफ़ा होता रहता है। शुरू में तबीयत बहुत ज़्यादा सुस्त रहती है, सर में हल्का हल्का सा दर्द होता है, पेशानी में जकड़न महसूस होती है, छींकें आने लगती हैं, हल्की सी खांसी होती है और जैसे ही इंसान को खांसी आती है तो मुंह से बहुत ज़्यादा बलगम खारिज होती है। मुख्तलिफ़ मरीज़ों में इसका जायका मुख्तलिफ महसूस होता है, अक्सर को मीठा महसूस होता है, अक्सर को नमकीन महसूस होता है और अक्सर को कसेला महसूस होता है। इसकी वजह से मरीज़ का किसी काम करने को दिल नहीं करता और हल्का सा उसे बुखार भी रहता है। अब ठंडे और गर्म नज़ले में यही फ़र्क है कि ठंडे नज़ले में बलगम बहुत ज़्यादा खारिज होती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है और गर्म नज़ले में बहुत ज़्यादा वो पतली होती है और इसमें अमूमन जो है वो नाक के नथने पक जाते हैं, मगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसके साथ साथ अगर मैं नज़ला ज़ुकाम में फ़र्क बताता चलूँ तो इसमें ये फ़र्क होता है कि अगर दिमाग के फुज़लात नाक के ज़रिए खारिज हों और साथ आपको जो है छींकें वगैरह भी आएँ तो ये ज़ुकाम होता है। और अगर यही दिमाग के फुज़लात जो हैं वो हलक में गिरें और मुंह के ज़रिए बाहर आएँ, जैसे कि इंसान को खांसी आए तो उसमें बहुत ज़्यादा बलगम आए, या इंसान जो है वो थोड़ा सा अपने गले को साफ़ करे तो बहुत ज़्यादा बलगम जो है वो मुँह में आ जाती है, तो ये नज़ला होता है। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। पहला तो इसका इलाज है वो एक जुशांदा है जो कि आप बना सकते हैं। आपने गंदम का भूसा लेना है 10 ग्राम, काली मिर्च के 5 दाने लेने हैं और 5 ग्राम आपने लेना है खाकसी, जिसे कि खूब कलां भी कहा जाता है। तो करना आपने ये है कि आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर इसे अच्छी तरह आपने पका लेना है। जब वो तकरीबन आधा गिलास बच जाए तो उसमें आपने शहद मिलाकर मरीज़ को नीम गर्म देना है। इससे बहुत जल्दी इसको आराम आता है। या इसके अलावा एक जुशांदा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया था, ये ऊपर आपको लिंक भी शो हो रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो वो जुशांदा बना के आप मरीज़ को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और भी इलाज है जिसमें आपने लौके सपिस्तान लेना है 10 ग्राम, शहद आपने लेना है 20 ग्राम और अरके गाव ज़ुबान लेना है आपने 20 ग्राम। अब इसकी तरतीब यूँ बनेगी कि लौके सपिस्तान 1 चाय का चम्मच बनेगा, शहद 1 खाने का चम्मच और अरके गाव ज़ुबान 2 खाने के चम्मच। तो इनको आपने जो है 1 कप पानी में डालकर इसे पकाना है और जैसे ही ये बिल्कुल सही तरीके से गर्म हो जाए तो आपने चाय की तरह चुस्कियाँ दे दे के मरीज़ को पिलाना है। तो इससे भी बड़ी जल्दी फ़र्क महसूस होता है। अच्छा, इस जो नज़ला बार्द होता है इसमें कुछ एहतियातें भी होती हैं। जैसा कि नज़ला हार में मैंने आपको बताया था कि गर्म चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए, इसी तरह इसमें आपको ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से आपने गुरेज़ करना है, अपने आप को ठंडी हवाओं से बचाना है, ठंडे पानी से आपको महफूज रखना है। और जब ये नज़ला बह रहा हो तो इसको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको बंद करने की वजह से जो बलगम है वो दिमाग में अमूमन जम जाती है और वो दायमी नज़ले की सूरत इख्तियार कर जाती है। इसके अगर कंपनी की अद्वियात के बारे में बात करें तो इसमें अतरीफ़ुल-अस्तख़ुदूस है, अतरीफ़ुल-ज़मानी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा तिर्याके नज़ला इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपको खांसी का मसला हो तो इसके लिए आप शरबत सदर इस्तेमाल कर सकते हैं, शरबत सदूरी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके सीने में यानी कि आपके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा बलगम बन जाए तो उसके लिए आप लाल शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बलगम को निकालने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत काम आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।